जनरल आसिम मुनीर का डॉक्ट्रिन। यूं तो अशरों से पाकिस्तान में आर्मी चीफ की शख्सियत और सोच पाकिस्तान की सियासत हत्ता के माशरत को भी मुतासर करती रही है, लेकिन गुज़िश्ता 6 साल के दौरान पाकिस्तान का सियासी और हुकूमती निज़ाम इस कदर हाइब्रिड हो चुका है कि अब कई हवालों से आर्मी का पलड़ा भारी हो गया है। इस तनाजुर में वज़ीर आज़म के साथ आर्मी चीफ की सोच और अप्रोच को समझना बहुत जरूरी हो गया है, जिसे सोहेल वड़ाई साहब ने जनरल बाजवा के दौर में डॉक्ट्राइन का नाम दिया था। गुज़िश्ता रोज मौजूदा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने हायर एजुकेशन कमीशन के ज़ेरे एहतमाम मुल्क भर की यूनिवर्सिटियों के नुमाइंदा तकरीबन 2000 तलबा और तालिबात और वाइस चांसलर से 3 घंटे पर मुहित तबादला ख्यालात किया, जिससे इनकी सोच और अप्रोच का बखूबी अंदाजा होता है और समझने वाले समझ सकते हैं कि सैयद आसिम मुनीर का डॉक्ट्रिन क्या है। इनका खिताब इतना जामे और तफसीली था कि इसके बाद जब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को खिताब के लिए बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ के खिताब के बाद इनके पास कहने के लिए कुछ रहा ही नहीं, इसीलिए उन्होंने इनके खिताब की शरह और वजाहत पर मबनी चंद मिनट की गुफ्तगू पर इत्तफा किया। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने हस्बे रिवायत फिलबदी तकरीर की। उन्होंने कहा कि आज मेरी ज़िंदगी का नायत अहम दिन है, क्योंकि मैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल यानी नौजवानों से मुखातिब हो रहा हूँ। ये नौजवान पाकिस्तान के वसाइल में से असल सोर्स हैं। फिर उन्होंने इकबाल का ये शेर पढ़ा, इस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती और जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। उन्होंने कहा हमारे बाबा अजदाद ने हिंदुओं से आज़ादी इसलिए हासिल की क्योंकि वो समझते थे कि हमारा मजहब, हमारी तहजीब और रहन सहन इनसे मुख्तलिफ है। इसके लिए उन्होंने बेतहाशा कुर्बानियाँ दी और आज अगर हमें मगरब से मुतासर होना है या इसकी तहजीब को अपनाना है तो फिर सवाल ये है कि हिंदू से आज़ादी लेने की क्या ज़रूरत थी। उन्होंने कहा कि मगरब के मुकाबले में हमें किसी एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनके मुकाबले में हमारा मजहब भी सुपीरियर है और हमारी तहजीब भी। बुनियादी इंसानी हकूक के हवाले से भी मगरब से मुतासिर होने की जरूरत नहीं, क्योंकि बरतानिया में खवातीन को वोट का हक 60 के अशरे में दिया गया, जबकि पाकिस्तान में खवातीन को वोट देने का हक 1947 से हासिल था। उन्होंने कहा कि इंसानी तारीख में 2 रियासतें इस्लाम के नाम पर बनी हैं, एक रियासत तैयबा और दूसरी रियासत पाकिस्तान। इनका कहना था कि रियासत मदीना नहीं बल्कि रियासत तैयबा मौजून लफ्ज़ है, क्योंकि मदीना अरबी में शहर को कहते हैं, जबकि कुरान में शहर के लिए यसरब का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम करदा रियासत के लिए रियासत तैयबा मौजून लफ्ज़ है। इन दोनों रियासतों में कई मुमासलतें पाई जाती हैं। मसलन रियासत तैयबा के लिए भी इसके क़याम से बहुत पहले हिजरत हबशा हुई, जबकि पाकिस्तान के लिए भी इसके क़याम से बहुत पहले खिलाफत मूवमेंट के दौरान हिजरत हुई। इसी तरह रियासत तैयबा के क़याम के लिए भी मक्का से मदीना की तरफ हिजरत हुई और रियासत पाकिस्तान के लिए भी हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ हिजरत हुई। रियासत तैयबा भी 27 रमज़ानुल मुबारक को कायम हुई और रियासत पाकिस्तान भी 27 रमज़ानुल मुबारक को कायम हुई। रियासत तैयबा का मतलब भी पाक रियासत है और पाकिस्तान का मतलब भी पाक लोगों का मस्कन है। अगर सऊदी अरब को अल्लाह ने तेल की सूरत में कुदरती वसीले से नवाजा है तो पाकिस्तान पर भी अल्लाह ने कुदरती वसाइल की सूरत में बेतहाशा नवाजिशात की हैं। यहाँ बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं जिससे हमारे दरिया रवां रहते हैं। हमारे पहाड़ों के नीचे भी कुदरती ख़जाने हैं, हमारे सहराओं के नीचे भी कुदरती वसाइल की मौजूदगी का ये आलम है कि सिर्फ बलोचिस्तान में ज़ेर ज़मीन $6 ट्रिलियन के कुदरती ज़खायर मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान का कुल कर्जा $128 बिलियन है। अगर हम इनसे फ़ायदा नहीं उठा सके तो ये हमारा कसूर है। इन वसाइल से इस्तेफ़ादा हासिल करने की बजाय हमने मगरबी कल्चर को फॉलो करने की रविश में अपने कल्चर की धज्जियाँ बखेर दी। ये मदर डे और फादर डे के ड्रामे क्या हैं? हम मुसलमानों के लिए तो हर दिन मदर डे और हर दिन फादर डे है। हमारे रब ने जन्नत को माँ के कदमों तले रखा है। तर्जुमा, और तुम्हारे रब ने हुक्म फरमाया कि इसके सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अगर तेरे सामने इनमें से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो इनसे उफ तक ना कहना और इन्हें न झिड़कना और इनसे खूबसूरत नरम बात कहना। कुरान ने कहा है कि वो कुछ भी करें लेकिन हमें इनके सामने उफ तक नहीं करना, जबकि मगरब के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में तो बच्चे इस नाम पर माँ बाप के सामने भी खड़े हो जाते हैं, लेकिन हमारे दीन में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ कुछ कदरें भी हैं। मसलन हम वालिदैन के सामने खड़े नहीं हो सकते और कुछ भी करें तो हमें इनके सामने उफ तक करने की इजाज़त नहीं। दरअसल हम बहुत नाशुक्रे वाक़े हुए हैं और कुरान की आयत हम पर लागू होती है कि तर्जुमा, और तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। हम यूं एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। हालांकि 60 के अशरे में पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला मुल्क था। यहाँ इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती थी। दुनिया की 2 एयरलाइंस के पास जेट जहाज थे, जिनमें से एक PIA के पास था और दूसरा जापान की एयरलाइन के पास थे। ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद का टाइटल PIA को अमेरिका की फर्स्ट लेडी ने दिया था। हमने अमारात, माल्टा और सिंगापुर की एयरलाइंस बनाई। कोरिया पाकिस्तान का 5 साल प्लान कॉपी करता था। जिस रोज हमने कह दिया कि बस बहुत हो गया, हमने सुधरना है, तो पाकिस्तान एक जहाज की तरह टेकअप कर जाएगा। अल्लाह ने हमें दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम दिया है। गंदम की पैदावार में हम आज भी दुनिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में 7वें नंबर पर हैं और पूरे बड़े आज़म अफ्रीका में इतनी गंदम पैदा नहीं होती जितनी सिर्फ पाकिस्तान में पैदा होती है। इस साल चावल की फसल डबल हुई। हालांकि अभी इसमें ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट के समराज शामिल नहीं हुए, लेकिन न जाने क्यों हम फिर भी उम्मीद का दामन छोड़ देते हैं। हालांकि इस्लाम ने हमें नाउम्मीद होने से मना किया है।
ترجمہ: تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔